हेलो प्यारे बच्चों, ये हमारा सॉल्यूशन का थर्ड लेक्चर है इंग्लिश मीडियम का। इसके पहले हमने सॉल्यूशन के दो वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, है ना। पहला था सॉल्यूशन की डिफिनीशन, चूँकि हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं तो एनसीईआरटी में जैसा बेटा हमारे पास है टॉपिक हम वैसा लेके चल रहे हैं। तो फर्स्टली हमने पूरी कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था, सेकंड में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े हुए थे। थर्ड वाले लेक्चर पे आते हैं बेटा, तो हमारे पास एक नाम आता है जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म। एक नाम आता है बेटा जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म। क्या नाम है? कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन टर्म हम लोग किसको बोलते हैं या कंसंट्रेशन क्या होते हैं बेटा, इसी चीज को हमको समझना है और देखना है कंसंट्रेशन होते क्या हैं। तो कंसंट्रेशन के बारे में यदि अपन बात करते हैं ना, तो सिंपल सी एक बात समझ लो, हमको सॉल्यूट को पता करना है। सॉल्यूट को पता करना है। सॉल्यूट को पता करना है कि हमारा जो ये सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में कितना है, और हम सॉल्यूशन कह दें बेटा या कह दें सॉल्वेंट कह दें, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट आर कॉल्ड एज कंसंट्रेशन टर्म। मतलब जैसे मान लो मैंने 1000 ml या 1 लीटर कह दें, 1 लीटर पानी में मैंने शक्कर मिलाया हुआ है। शक्कर मिला दिया मैंने 4 चम्मच मिला दिया। अब वो पूरा शक्कर जो है तो घुल गया है उस पूरे पानी में, शरबत बन गया है। अब मैं यदि उस शरबत को टेस्ट करता हूँ तो यदि मैं ऊपर से पी रहा हूँ तो भी मुझे शक्कर का उतना ही समझ में आ रहा है। मैं अपने जो ड्रिप है उसको थोड़ा सा और नीचे ले जाके वो करता हूँ तो भी उतना ही मुझे टेस्ट समझ में आ रहा है, या मैं उसको और नीचे जाके उस गिलास में पी रहा हूँ तो उतना ही समझ में आ रहा है। मतलब मेरा जो सॉल्यूट था, जो मेरा शुगर था, वो सब जगह इक्वल अमाउंट में मिक्स हो गया है। उसी सॉल्यूट के या उसी शुगर को मुझे चेक करना है, निकालना है कि मैंने मिलाया कितना था इस पर्टिकुलर वाटर में, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म, है ना। अब जब हम एनसीईआरटी देखते हैं बेटा, तो एनसीईआरटी में मेरे पास कुल मिला के जो कंसंट्रेशन टर्म है ना वो कुछ अलग है, और जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे पास टोटल 9 या 10 कंसंट्रेशन टर्म है। 9 कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन टर्म जो है तो बेटा हमारे पास 9 या 10 है जब हम लोग जो है तो किसी दूसरे उसमें पढ़ते हैं तो। और एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में हमारे पास टोटल 7 कंसंट्रेशन टर्म है। 7 कंसंट्रेशन टर्म। अब हम लोग पूरे 9 के 9 इसलिए पढ़ते हैं कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो नॉर्मेलिटी का भी रिक्वायरमेंट पड़ता है, फॉर्मेलिटी का भी रिक्वायरमेंट पड़ता है। पर जो नॉर्मेलिटी है ना, जो नॉर्मेलिटी है और जो फॉर्मेलिटी है और जो बेटा हमारे पास मास परसेंटेज है, मतलब रेफरेंस बुक में नॉर्मेलिटी दिया हुआ है बेटा। नॉर्मेलिटी वो 11th में था हमारे पास, पर 12th में नहीं है। हमारे पास रेफरेंस बुक में फॉर्मेलिटी दिया हुआ है बेटा, फॉर्मेलिटी। और हमारे पास एक है बेटा मास परसेंटेज, मास परसेंटेज नहीं, मास फ्रैक्शन। तो टोटल ये अलग दिए हुए हैं इन 7 के अलावा। और हमारे पास एनसीईआरटी में कौन कौन सा है, तो एनसीईआरटी में पहला कंसंट्रेशन टर्म है बेटा परसेंटेज है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेंथ है ना। स्ट्रेंथ तो हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ अलग से पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ भी टॉपिक है। स्ट्रेंथ हो गया, और मोलैलिटी हो गया, मोलैलिटी बेटा। और मोलैलिटी के बाद हमारे पास ये हो गया यहाँ पे मोलैरिटी, और मोलैरिटी के बाद मोल फ्रैक्शन, है ना, पीपीएम परसेंटेज इन कंपोजिशन। तो ये सभी हैं। तो हमको इनको जो है तो 1 बाई 1 विथ क्वेश्चन बहुत डिटेल में करने हैं सभी कंसंट्रेशन टर्म को। अभी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म की डिफिनीशन देखते हैं। हम लोग कंसंट्रेशन टर्म जो पढ़ने वाले थे तो नोट्स में हम लोग कंसंट्रेशन की बेटा डिफिनीशन लिख लेते हैं, है ना। नोट्स जो बनाया हुआ है हम लोगों ने, तो हम लोग उसमें लिख लेते हैं, क्या लिख देंगे, मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग, मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म। अब बेटा ये कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है, तो इसकी डिफिनीशन लिख दो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट, कंसंट्रेशन टर्म की डिफिनीशन है बेटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
present in definite amount of solvent or solution. Definite amount of solvent or solution is called as concentration of solution. मतलब सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में कितना है, सॉल्यूट कितना है किसी भी सॉल्यूशन पे, उसी को बेटा हम लोग कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं। हमारा सॉल्यूट कितना है उसी को हम कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं। आपको ये नोट्स में अपने लिख लेना है। आगे बेटा हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। कंसंट्रेशन इक्वल क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ये बेटा कंसंट्रेशन की ये हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला। अब कंसंट्रेशन है कितने टोटल, तो हम यदि रेफरेंस की बात करते हैं, है ना, तो टोटल हमारे पास बेटा पहला तो हो जाएगा परसेंटेज। कंसंट्रेशन टर्म कितने प्रकार के होते हैं, तुमने लिख दिया कंसंट्रेशन टर्म आर ऑफ 9 टाइप। परसेंटेज हो गया बेटा। परसेंटेज फिर आगे 3 टाइप का होगा, वो अभी पढ़ेंगे अपन, देखेंगे। स्ट्रेंथ हो गया बेटा। इसी में थर्ड हो जाएगा हमारे पास मोलैरिटी। फोर्थ हो जाएगा बेटा इसी में मोलैलिटी। इसी में बेटा 5th नंबर पे हो जाएगा हमारे पास नॉर्मेलिटी। देन आफ्टर नॉर्मेलिटी 6 नंबर पर हो जाएगा बेटा मोल फ्रैक्शन। फिर हो जाएगा बेटा हमारे पास मास फ्रैक्शन लिख दोगे। मास फ्रैक्शन के बाद बेटा मेरे पास जो आ जाएगा इसमें फॉर्मेलिटी आ जाएगा, और फॉर्मेलिटी के बाद बेटा जो अगला होगा पैरामीटर वो हो जाएगा हमारे पास ppm, पार्ट्स पर मिलियन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि ppm का कंसंट्रेशन 1.0 हो तो जो हमारा टीथ है वो डीके होने से रुकेगा। 1 ppm वहीं पे था फर्स्ट वाले लेक्चर में। 1.5 होता है यदि फ्लोराइड आयन वाटर में, फ्लोराइड 1.5 होगा तो हमारा टीथ जो होता था वो एलोइस कलर का हो जाता था। ग्रेटर देन 1.5 था तो रेड पॉइजन का वर्क करता था। तो ये टोटल कंसंट्रेशन टर्म 9 टाइप के हो गए बेटा। इन 9 टाइप का हम लोग प्रॉपर डिटेल विथ डिफिनीशन विथ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के भी, रेफरेंस के 1 by 1 सभी के करेंगे और प्रॉपर तरीके से करेंगे बेटा। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमारे पास इंग्लिश मीडियम का 3rd लेक्चर था। कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक्स।